हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी जो दिन की शुरुआत हुई है एकदम डायरेक्टली किचन से ही हुई है। और पता है जितना मैं जल्दबाजी में थी, पहले तो सॉरी क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप लोग रोज़ कहते दीदी ब्लॉग डालो। सच बताऊँ ना, पूरे 10 दिन से मेरे फ़ोन के बैलेंस ख़त्म हो गए थे और मैं डलवा भी नहीं रही थी कुछ रीज़न की वजह से। तो फिर जाके मैं सोची आप लोगों से इतना दूर रह नहीं सकती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ ब्लॉग करती रहूँ, डालती रहूँ। फाइनली आज मैंने अपना रिचार्ज करवा लिया और फिर आप लोगों के बीच आ गई। तो इधर ना मैं आलू और जो ककोड़ा होता है ना बड़ा वाला, उसी की सब्ज़ी में बनाई, आलू की भुंजिया और ककोड़ा दोनों साथ में मिक्स करके। और इधर मैं ना हलवा बना लेती हूँ। सुबह का नाश्ता में ये बन रहा है हलवा और रोटी बनाऊंगी और यह बन चुका है। और अभी फटाफट से मेरी जो है सुबह किचन से इसलिए हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। बाकी काम जल्दी जल्दी मैंने निपटाया और मैं सोची आज पतिदेव को मैं ना, पता है कितना भी मैं सवेरे बना दूँ नाश्ता, हमारे पतिदेव की आदत वही है 10-11 बजे नाश्ता करने का। वो बिल्कुल भी सवेरे के टाइम नाश्ता करते ही नहीं है। और मेरा जिद था कि आज ना मैं उसको कैसे भी करके ना सुबह में नाश्ता कराना है तो कराना है। और मैं नाश्ता बनाई, बोल दी कि अगर आज आप नाश्ता करके नहीं जाइएगा तो हम भी भूखे रहेंगे। और पता है मुश्किल से नाश्ता किए तो मात्र 1.5 रोटी खाए, 1 रोटी और आधा रोटी खाए। बताइए, इतना मेहनत के बाद भी सही से नहीं नाश्ता किए। किन्हीं को होता है ना कि सवेरे खाने का आदत होता है, किन्हीं को थोड़ा लेट से नाश्ता करने का आदत होता है। तो हमारे घर ना सबको बहुत लेट से नाश्ता करने का आदत है। इसीलिए ना फिर मैं भी इधर से ढील दे देती हूँ कि थोड़ी बहुत देर से भी बनेगी तो कोई टेंशन नहीं है। और बाकी बात जितने भी घर के काम होते हैं निपटाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि कोई खाने वाला होगा तभी तो। और मेरी भी आदत लग चुकी है सबके साथ खाने का, नाश्ता करने का, हर चीज़। और इधर ना मैं चने दाल भिगोने डाल दी हूँ। सोच रही हूँ दोपहर में कढ़ी चावल ही बना लूँ। और इधर मेरी हलवा बन गई है, सब्जी बन गई है। अब हम रोटी सेक लेते हैं फटाफट से। और ये रहा सुबह का नाश्ता, हलवा पूरी और रोटी। मैंने 4 रोटी इनके लिए निकाला था, मैंने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं खाएं, रोटी निकाल ही दिए। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। 2-3 दिन से पता ही ये सारे कपड़े मैं उठा कर लाती थी और ऐसे ही टेबल पे ही रख दे रही थी। मैं फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, कुछ बाकी कामों में रह जा रही थी तो मैं भूल जा रही थी। और ये सब काम में जब फ्री टाइम मिले ना तो फिर आराम से सारे हो जाते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि इसको ना सेट करके रख ही देती हूँ। और आधिया का कपड़ा मैंने एक जगह रखा है और इनका कपड़ा एक जगह और मैंने अपना कपड़ा एक जगह, ताकि ना आराम से ये कपड़े मिल जाएँ। और फिर अभी दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर का मतलब 11:30 बज रहा था और मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ। आने के बाद अभी ना मैं जो दाल फुला के रखी थी, चने की दाल, मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो चने दाल भिगो कर ही बनाती हूँ। बेसन का उतना अच्छा नहीं मुझे लगता है और घर में उतना कोई पसंद भी नहीं करता है। और फिर यहाँ पे मैंने सारा तैयारी कर लिया है। दाल पीस ली थी और फिर प्याज काट इसमें नमक, हल्दी, थोड़ी सी लहसुन मिर्ची का मैं पेस्ट डालूंगी। और कढ़ी में भी मैं लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालती हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा बढ़ाकर ही पीस ली थी ताकि दोनों ही चीज़ में हो जाए। और दूसरी तरफ ना मैं चावल थोड़ा लेट से चढ़ाऊँगी क्योंकि कढ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और सोच रही हूँ थोड़ा लेट से बनाऊँ ना चावल, तो थोड़े गर्म रहते हैं ना, फिर सब लोग खाते हैं। और दोपहर के खाने तो हमारे घर 2 बजे तो शायद ही कोई खाते हैं, 2:30 बजे 3 बजे ऐसे ही हो जाता है। ज़िंदगी ऐसे ही उथल पुथल सी चल रही है, बस धीरे धीरे बस ये 2-3 महीने भी सही से कट जाएं। और बाकी तो अभी अच्छे से आप लोगों की दुआ से सही से कट चुकी है। और यहाँ पे ना जो मैं बेसन मतलब चने की दाल की पेस्ट को तैयार की थी ना, उसी से मैं सारी पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। ये पकौड़ी ना ऐसे भी आप खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बेसन की पकौड़ी से कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा क्या करती हूँ, थोड़ा रस में डाल देती हूँ और थोड़ा सूखा रहने देती हूँ। हमारे पतिदेव को सच बताओ ना तो कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, नहीं है। मेरे मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेते हल्का फुल्का। और यहाँ पे मेरे मामा ससुर जी आए हुए थे, इसीलिए मैंने सर पे कपड़ा रखा है।
वो तो ऐसे जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे ही कभी कभी आ जाते हैं। लोगों को पता है कि पास में ही है मेरा ससुराल, तो ऐसे ही कोई कोई आते जाते रहते थे। और यहाँ पे सारा पकौड़ी मैंने तल लिया है और अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब कढ़ी बनने में, मैंने कहा ना, जो पकौड़ी छानने में ही टाइम लगती है, कढ़ी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है। और जो चने की दाल को ही मैं पेस्ट इसमें भी डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने रख लिया था और अब थोड़ा जैसे ही इसमें उबाल आ गई थी, तो जितना मुझे इसमें पकौड़ी डालना था उतना मैंने डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैंने नमक डाला, दही भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा कढ़ी रेडी और इधर मेरा चावल भी रेडी। मैंने बताया ना कि बहुत जल्दी कढ़ी बन जाती है। और चावल कढ़ी मुझे लगता है 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं पतीले में बनाती हूँ चावल। और फिर बाद में ना गैस ऑन करके थोड़ा सा उसमें जो गैस है ना वो लगा देती हूँ धोक। तो उससे क्या होती है ना, जो जिसमें चावल में जितने भी पानी वगैरह रहते हैं तो वो सही से ख़त्म हो जाते हैं और फिर चावल भी बहुत फड़फड़े से बनते हैं। और फिर मैं चल गई थी, सारा खाना खाने के बाद जो बर्तन थे वो भी मैं धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद करूँगी किचन की सफाई। और बस यही काम होते हैं मेरे रोज़ के रोज़ दिनचर्या। मैंने कहा आप लोगों से, बस जैसे तैसे कट रहा है। और अब तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी रहने लगा कमर में, तो मत पूछिए, इतना ज़्यादा दर्द रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेट तो थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। वैसे मेरे कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो जाती है कुछ। वैसे तो मुझे सारा काम खड़ा होके ही करना पड़ता है और बर्तन सिर्फ मैं बाथरूम में धोती हूँ बैठ करके, क्योंकि अभी बेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है मेरे घर। आप लोगों को ये सब भी बातें पता होगी, तो नीचे बैठ के धोना पड़ता है। और यहाँ किचन की हो गई है मेरी सफाई। और आई होप आप सभी को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए। बस आज की मेरी दिनचर्या यहीं तक थी और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब मेरे फ़ोन में बैलेंस वगैरह नहीं रहता है ना, तो मैं वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ, ताकि माहौल कैसा भी हो, इसलिए मैं नहीं की थी। और अब जैसे ही मेरा मोबाइल पे बैलेंस आया तो मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग डालने का। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा और मिलते हैं बहुत जल्द।